इतना बड़ा फरेब पैदल पे सबके सब किसका कर लिया तुम सबने मिलके? नाना शाह बस दानिया, तूने भी सीख लिया ये फन, इतनी जल्दी सीख लिया। फरेब देना, धोखा देना, झूठ बोलना सीख लिया इतनी महारत से। आपके भतीजे की आखिरी ख्वाहिश थी कि दानिया इस घर की बहू बने। देखें वो कितनी खुश है यहाँ पे, जुड़ी रही हमारे साथ। मेरी आपसे इल्तिजा है, हमें माफ कर दीजिए। आप ही अब हमारी कुर्सी बचा सकते हैं ना। इसका घर बसे रहने दें, खुदा के वास्ते बसे रहने दें आप। तुम्हें भी पता था कि शेरोज शादीशुदा है और एक बच्चा भी है, फिर भी तुमने अपनी बेटी को कुएं में धकेल दिया। बाबूजान, मैं बाप हूं, इसका दुश्मन थोड़ी हूं कोई। देखे कैसे शहजादियों की तरह लग रही है। मेरी बेटी रानी है, रानी। दानिया को शादी के पहले दिन सब बता दिया था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, बल्कि वो खुश है इस जिंदगी से, और हम चाहते हैं कि आप भी उसकी खुशी में खुश रहें। मेरी बात तो सुने नाना शाह। बात सुनो या झूठ सुनो। मुझे माफ करते नाना शाह, मुझे माफ करते। तूने दानिया झूठ बोला, किसने सिखाया तुझे? किसने सिखाया? मैंने तो नहीं सिखाया। ये दौलत, शान और शौकत को दीन बना लेना किसने सिखाया? नहीं नहीं, जब तू मेरे पास थी तो ऐसी तो न थी, बिल्कुल नहीं ऐसी। झूठों ने तुझे अपने नाना से बोला बार बार। ठीक है, अल्लाह तुम्हें इस घर में आबाद रखे। बड़ी मुश्किल जगह है, रंग महल है, रंग महल। तरह तरह के रंगों से सजा हुआ। शोलेबाजी जारी है। नाना जान बात तो सुने। मेरे पीछे मत आना, मेरे पीछे मत आना। हो सकता है अगला कदम उठाओ और किसी खाई में गिर जाओ। मेरे पास तो कुछ भी हम मार कुछ नहीं रहा मेरे पास। क्या जरूरत थी? I was handling it just fine. कितना आसान है आप लोगों के लिए मुझे माइनस कर देना। मेरे जज्बात, मेरे एहसासात को जीरो कर देना। मैं भी इंसान हूं, मेरे भी कुछ रिश्ते हैं जिनकी नस्ल में मैं कभी गिरना नहीं चाहूंगी, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब आप लोगों ने डिसाइड कर ही लिया था कि नाना जान को सब कुछ बता देंगे, तो मुझे क्यों नहीं बताया?
मैं क्यों अपने नाना जान से झूठ बोलती रही? I didn't know that mom was going to say that. मगर देखो, अच्छा हुआ ना कि मॉम ने बोल दिया। नाना जान भी समझ गए। देखो तानिया, me and my family, we can't live without you. हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। शहरोज, नाना जान मुझसे नाराज होकर गए। कितना दुख था नाना जान की आंखों, सब मेरी वजह से। मेरे अलावा तो उनका दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने उनको धोखा दे दिया। वो मेरी तकलीफ ढूंढने आए थे, मैं उनको इतनी तकलीफ दी थी, तकलीफ दी। तो अब क्या चाहती हो तुम? पैरों पर गिर के माफिया तो मांग ली है, और क्या करें हम? कुछ ना करते, ये सच मुझे बताने देते, जैसे इतने दिनों से मुझसे झूठ बुलवाया जा रहा है। वैसे ये बात देखी है मैंने तुम्हें, तुम जिससे मोहब्बत करती हो टूट के करती हो, फौरन घबरा के रोना शुरू कर देती हो, जैसे उस दिन मेले रोई थी। तुम सच में मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो? हर बीवी को होती है। हाँ, हर बीवी को नहीं। पता नहीं कब, क्यों, कैसे, या शायद आपकी बीवी होने की वजह से हो गई है। इसके अलावा तो मुझे और कोई वजह नजर नहीं आती। वैसे बीवी होना इतनी मायूब बात नहीं है, बल्कि अच्छा ही है। प्रॉमिस मी कि तुम मुझे कभी इस मुश्किल में छोड़ के नहीं जाओगी। मैं बहुत टूटा हुआ हूं। ऐसा लगता है कि मेरा वजूद हवा में चारों तरफ बिखर गया। मैं खुद को समेट नहीं पा रहा। मुझे समेट कर फिर से शहरोज बना दो, तुम्हारा शहरोज, सिर्फ तुम्हारा। आई एम अ सिंपल मैन। मैं बहुत आसान मर्द हूं। जिस सांचे में डालोगे मैं ढल जाऊंगा। कुछ कुछ डैडी वाली वो जन मरीदी वाली खसलतें भी हैं मुझ में। तेरी चाहत है या बगावत है, तुझसे ना हो मुझे आपको छोड़ के जाना होता तो जा चुकी होती, जुदा सारी दुनिया। लेकिन अभी मुझे नाना जान के पास जाना। लगता है झूठा वो अकेले हैं। ये जहां। शो नाना जान, हाँ, कैसे आना हुआ? बैठो। शर्फू, कुछ खाने के लिए दो। नाना जान आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे? बेटा, हुआ यूं है कि झूठ तुमने बोला है और नजरें मैं तुमसे नहीं मिला पा रहा। नाना जान, मैंने झूठ अपना घर बचाने के लिए बोला। आपने तो सिखाया रिश्ता निभाना, वही निभा रही हूँ। अभी बिना मेरा नाम लेके मत छुपो। मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था तुम हमसे सारे रिश्ते तोड़ दो और दूसरे रिश्ते निभाओ। और किस तरह रिश्ते को बचाने के लिए झूठ पे झूठ बोला जाए। मैंने तो नहीं कहा था।
तो वो कोई रिश्ता ना, झूठ था, झूठ झूठ। और उस शादी पे तुम खुश थी जहां तुम्हारा शौहर ही तुम्हारा नहीं, या फिर तुम उस घर की शान और शौकत, ताकत, चकाचौंध में इस तरह खो गई थी कि तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं दिया। तो दौलत हासिल करने में क्या बुरी बात है? मुझे तो इसमें कुछ गलत नजर नहीं आता। और ये दौलत तो खुद चलकर मेरे पास आई है ना। तो अब तुम खुशियों का हिसाब दौलत से करती हो? अच्छा, और वो सब कुछ जो तुमने पढ़ा था, वो इल्म, वो सोच, वो सब कहाँ गई? और ये झूठ, फरेब, दौलत पर खुमार, ये सब कहाँ से आया? ये सब किसने सिखाया? मेरी तरबियत तो ये न थी। नाना जान, ये आप ही की तरबियत है जो मैं उस घर में हूँ। ये आपकी तरबियत ही है कि मैं चुप हूँ। हर जहर जैसी बात भी गई। यही सिखाया जाता है ना मुझ जैसी लड़कियों को कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपना घर बचा लेना, चाहे जैसा भी हो, सब्र कर लो, झुक कर, सह कर, रो कर, बस घर बचाना है, वरना खानदान का नाम खराब हो जाएगा। बात तरबियत पर आ जाएगी। चाहे फिर उस लड़की को कितनी ही आजादी से क्यों ना पाला हो, कितनी ही तालीम क्यों ना दी हो, कितना ही लिबरल होकर पाला हो, आखिर में एक लड़की को उसकी शादी की नाकामी या कामयाबी से ही जज करते हैं लोग। और ये डर हमारी तरबियत का हिस्सा है, जिसे इनडायरेक्टली हमारे जहनों में डाला जाता है। तो बताइए क्या करती? तलाक लेकर आ जाती? शादी के दूसरे ही दिन क्या कहते हैं आप सबसे? क्यों आपकी नवाजी को तलाक होगा? बताएं नाना जान। कम से कम ये अकेले न सहती, कुछ बता देती, मैं तुम्हारा साथ देता हर कदम पे। तो अब साथ देना नाना जान कि हम शरोज के दिल से, उनकी जिंदगी से चली गई है। मुझे मेरी दुनिया मुकम्मल मिलने वाली है। मैं किसी सूरत अपने शौहर से दस्तबरदार नहीं होना चाहती। वो घर, वो शौहर, ये मकाम मुझे किस्मत से मिला है, तो जब मेरा है मैं उसे क्यों छोड़ दूं? जिसके ख्वाब दुनिया की हर लड़की देखती। बड़ी आम सी लड़की लग रही हो। हराम सी लड़की की यही तो खास बात है कि वो अपना शौहर किसी भी सूरत पे अपनी मलकियत रखना चाहती। मैं तुम्हारी हिम्मत तोड़ना नहीं चाहता, मगर एक बात कहना चाहता हूं। ख्वाहिशें चीजों की जा सकती, इंसानों की नहीं। चीजें मिल जाती हैं, इंसान नहीं मिलते। हर इंसान अपनी जात में एक छोटा सा बादशाह सलामत होता है, और बादशाह सलामत कहाँ किसी को मिलता है? मगर मुझे तो मिल रहा है बादशाह सलामत। अच्छा, अल्लाह तुम्हारा मान सलामत रखे। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया,
जिस करियर के लिए मैंने ये शादी छुपाई, उसने उसी करियर, उसी शादी को खत्म कर दिया। सब खत्म हो गया, अब रह क्या गया मेरे पास? सब कुछ छीन लिया कैमरे मेरे से, अकेला कर गई मुझे। आप अकेले नहीं है शरोज, आप अकेले नहीं है, मैं हूं आपके साथ। हाँ, तुम तो हो, मगर मेरा जख्म तुम्हारे दर्द से बहुत बड़ा है। दर्द रुक नहीं रहा दानिया, उसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मैं टूट शहरोज, मैं जोड़ दूंगी आपको, जोड़ दूंगी। तुम्हें बताओ, तुम नहीं समझोगी, तुम नहीं समझोगी कि दर्द इंसान को अंदर से कितना तोड़ देता है। हाँ, मैं समझ रही हूँ शहरोज, मैं समझ। नहीं, तुम्हें समझ नहीं आ रही। सनी और वो मेरी जिंदगी थे, तुम नहीं समझोगी। मुझे अपने से ज्यादा भरोसा उस पे था। वो मुझे कहती थी, शेरोज मुझे कभी छोड़ के मत जाना। और मैंने कभी उसे किसी कीमत में नहीं छोड़ा। और आज वो मुझे छोड़ कर चली गई। मेरी दिल लगी का हिसाब दे, इस बेखुदी का जवाब दे। आप नहीं हैं अकेले, मैं हूं ना आपके साथ, आप अकेले नहीं हैं, मैं यही हूँ, कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। दिल लगी का हिसाब दे, इस बेखुदी का जवाब दे। ओ बेमुरव्वत है बे, तू कैसे समेटोगी मुझे? आशिकी का सवाब दे। जिंदगी गुजर जाएगी, मेरी दिल लगी का हिसाब मेरा जर्रा जर्रा जोड़ दे, जोड़ोगी। शहरोज, आप जब से आए हैं आपने एक लफ्ज भी नहीं कहा, क्या हुआ है? क्योंकि मेरे कुछ भी कहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। My career is over. बीवी, बेटा, सियासत, कुर्सी, सब चला गया। I'm zero. सब खत्म हो गया। तो सीएम की कुर्सी भी मेरे लिए नहीं रही। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? I'm finished. सब खत्म हो गया। मम्मी ने कुछ नहीं कहा उनसे? तानिया, तुम इन बातों को नहीं समझोगी, सो प्लीज तभी बोला करो जहां तुम्हारी जरूरत होती। हाँ, लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उन्हें इस हादसे पे यकीन आ गया है और उन्हें अपना माइंड सेट कर दिया है कि अवाम मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। शहरोज, मैं बात करूं उनसे? वो मम्मी की नहीं माने तो तुम्हारी क्या खाक मानेंगे? मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं कोशिश करना चाहती हूँ, मुझे लगता है वो मेरी बात मान जाएंगे। तुम पार्टी के चेयरमैन को कन्विंस करो।
वाह शहरोज गयासुद्दीन, वाह, तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। एक तरफ तुम्हारी माँ छाबड़ा बचाए रोड पे तुम्हें बेचना चाह रही है और दूसरी तरफ तुम्हारी बीवी। तुझे कोई नहीं खरीदने वाला, तुझे तो आवाम सेल में भी नहीं खरीदेगी। बस थोड़ी देर में अब तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, जिस पार्टी को गियास भाई ने अपनी पूरी उम्र दे दी, उन्होंने मुश्किल वक्त में उसके बेटे का साथ ही नहीं दिया। मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। नो नीड बी बेटा बेटा। हमारी बेगम, खानदानी बेगम, वो चेयरमैन साहब से खुद मिलके उनको कन्विंस करना पता इसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया। ऐसा क्या कहती है मैं? ऐसी ही बात है भाई, ये पार्टी चेयरमैन इतना फारिग बैठा हुआ है जो तुमसे मिलेगा और तुम्हारी सजेशन सुनेगा। चुप करो। शहरोज एक काम करो, मोइस को कहो कि इसे कल अपॉइंटमेंट दिलवाए, ये चेयरमैन से जरूर मिलने जाएगी। ओके माँ। चाय तो पकड़ा हुआ। सर मुझे एक और चांस दे, लोग ये बात भूल जाएंगे। रोज हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, अगर तुम्हारी रेपुटेशन एक दफा खराब हो चुकी है तो हमें लोग क्यों वोट देंगे? लोग बहुत इमोशनल हैं, तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं करेंगे। सर लेकिन ये एक स्कैंडल है। आई एम हिज वाइफ, आई विल गिव द स्टेटमेंट कि इनका कैंप से कोई ताल्लुक नहीं था। हमारी औरतें कहां कहां और कैसे कैसे स्टेटमेंट देती हैं ये हमें भी पता है और आवाम को भी पता है। पॉलिटिक्स में जज्बातियत नहीं चलती, तहम्मुल से काम लो। चलो तानिया। सर लेकिन शहरोज को एक मौका तो और मिलना चाहिए ना। ताया जान को भी लगता था कि उनके बाद सीएम शहरोज को ही होना चाहिए। इस डिसीजन का हमारी फैमिली पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, आप एक बार सोचें। तानिया, पार्टी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी फैमिली पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन फर्क पड़ना चाहिए ना शहरोज। हमारी पूरी फैमिली ने इस पार्टी को हमेशा अपनी फैमिली समझा है, तो आप लोगों को भी तो हमें ओन करना चाहिए ना, शहरोज को ओन करना चाहिए। शहरोज को एक और मौका देना चाहिए। दुनिया की नजरों में शहरोज मेरे कसूरवार है, तो जब मैं इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ सकती हूँ तो आवाम भी बढ़ सकती है। सर हमारे मजहब में भी है कि अगर किसी इंसान के बारे में राय कायम करनी हो तो उसके पड़ोसी से, उसके मुलाजिम से या उसकी बीवी से पूछा जाए। मैं गारंटी दे रही हूँ ना अपने शौहर की, और आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि बीवियां इतनी आसानी से ये खता माफ नहीं करती। तो अगर मैं गवाही दे रही हूँ तो कुछ तो सदाकत होगी, मेरी बात पे सब यकीन करेंगे। और सर आप मुझे ये बताइए कि अगर कल को कोई औरत आप पर उठकर ये दावा कर दे तो क्या आप पार्टी का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? अगर ये सब कुछ मैंने खुद